हेलो सभी को राधे राधे। आज फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल में। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो पुरानी चीज़ों को कैसे नया बनाया जाए तो कोई हमसे सीखे। तो ये तो हो गया मजाक। तो फ्रेंड्स, मैं इस ड्रम को, जो कि एक ये लौती चीज़ है जो कि मुझे मिली हुई है, तो इस ड्रम को मेरे को ना नया करना है। तो इसको मैं चमका देती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है हमारा ये ड्रम। फ्रेंड्स, शाम का समय है तो खाना मैंने यानी दाल चावल बन गया है। बस दाल में छौंक लगानी है। और मैंने सोचा क्यों नहीं, बच्चे हैं मेरे साथ और मैं इनके साथ, ये देखो, ये नहीं करना है। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। तो मैं यहाँ पर पेंट कर रही थी। मैंने चलो, ये लोग बातें भी कर रहे हैं मेरे से, काफ़ी टाइम से ये गई नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव गई थी। ये ब्लॉग थोड़ा लेट ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मेरे ब्लॉग क्लिपें हैं जो मैं पहले शेयर करूँगी लास्ट में। जैसे जैसे यानी समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ब्लॉग में शेयर करते जाऊँगी कंटिन्यू। आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये पेंट को इस ड्रम में करूँगी। थोड़ा बढ़िया से लगेगा तब मैं किचन में लेके जाऊँगी। जब ये अच्छे से हो जाएगा तब मैं किचन में लेके जाऊँगी। तो ऊपर मैंने इस तरीके से किया है। देखो कितना क्लीन दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं नीचे साइड किया है। और आप लोगों को पता है 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो बारिश के कारण उसके अंदर भी पानी गिर गया, तो मैंने पलटा दिया था। तो अब मैं ऐसे पलटे में ही चारों तरफ कर दूँगी। बचेगा लास्ट में ढक्कन। रात तक तो सूख ही जाएगा। फिर इसको पलटा करके मैं ढक्कन कर दूँगी बाद में सुबह। अभी मैं चारों तरफ कर देती हूँ इसकी, तो ये बढ़िया सा नया सा हो जाएगा। और रखी है गोदरेज। इसको मैंने सोचा था कि यही कलर में पेंट इस पे कर दे रही हूँ, इसी गोदरेज में। पर मैंने पहले इसको सुधरवाने की सोचा था कि सुधरवा लूँ, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्री नहीं है और एक ही सिंगल दुकान है। तो वो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं सुधारेंगे। क्यों नहीं, पता नहीं। तो ये सुधरने अब जा ही नहीं सकती है। तो हमने सोचा कि अभी इसमें ना अंदर से बहुत प्यारी है, ये बाहर से ही है थोड़ी उबड़ खाबड़ लग रही है। पेंट कर देंगे, काम चलेगा जब तक ये ठीक ठाक है। बस ये ना दरवाज़ा नहीं लगता है, थोड़ा सा इसको धक्का वक्का देना होता है जब जाके ठीक होती है। तो चलो लग जाते हैं काम में जल्दी से। क्या ये तार वार लगा के रखा था? कौन है? पता नहीं। अरे इसको नहीं निकाल, डल रहा है। तो फिर वो पैंट में भिड़ा हुआ है ना, तो फिर उसका क्या करेंगे? मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमसे भी बन जाता है। तुमने कहाँ करे हो अभी तक पेंट? ये बताओ। बन जाता है। पेंट किए कहाँ हो अभी तक? कुर्सी में बैठ के करना बन जाता है। बन जाता है तुमसे? इससे पहले कुछ किया है क्या? पहले बताओ, इससे पहले कुछ किया है तुमने? हाँ? क्या किया? नहीं किया। बंद करना आता है। कैसे? पर हमें जब तक बताओगी नहीं कि कुछ तुमने किया है तो कैसे हम विश्वास करें? पहले ऐसे पोंछ के, फिर यहाँ करके, फिर इतना हो जाएगा, फिर ईंटे का करने लगेंगे। अब ये भैया लगे हुए हैं कि हमको भी मैम करना है पेंट। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने कभी किया है, तो बोले नहीं, पर आता है हमको करना। अब ये ना माने इर्द गिर्द घूम रहे कि हमें भी एक ब्रश दे दो। उसको नज़र में दिख गया एक छोटा सा ब्रश और है, तो बोले हमें भी चाहिए, हमें भी करना है। लगता है ना कि बच्चों को देख देख करके हमको ऐसे ही श्रेया की भी आदत है। तो फिर मैंने ब्रश दिया कि ये लो, गिराना मत। और उसको मैंने ऐसे लगा के दे दिया था कि करो। अब इस तरीके से कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मैंने सिखाया भी उसे। पर अब बच्चे हैं, खेल खेल में यानी शौक सा होता है कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हालांकि मैंने बोला जितना बन रहा उतना करेगा, तो फिर मैं उसको कवर कर दूंगी। अब वो ऐसे, उसने अपने हाथ भी गंदे कर लिए थे, पैरों में भी लगा दिया था, मेरे हाथों में भी टपका दिया था। मेरे पास वो जो ऑयल रखा हुआ था उससे फिर मैंने इसका हाथ साफ किया था। तो ऐसे ही बातचीत करते करते बच्चों से हमने पहले गेट साफ किए थे। उसके बाद हमने बोला चलो ड्रम की बारी आई। धीरे धीरे काम सिमटते जा रहा है। हमने लिए बाहर रखा हुआ है तो बढ़िया से करके फिर अंदर रखा जाए, क्योंकि इसमें ना हम
कुछ चीज़ें ऐसी रख देते हैं। पहले तो इसी ड्रम में हम गेहूँ रखा करते थे, जब शुक्ला जी हमें पूरे साल भर का गेहूँ घर में लाकर दे देते थे तो इसी ड्रम में हम रखते थे। शाम का समय है और हम यहाँ पर ये ब्रश लिए हुए हैं और ये अलमारी है जो इसको हम पेंट करने जा रहे हैं। बैक कैमरा करके बताते हैं, इसको ना नहीं करना है मुझे, तो बढ़िया से रूम में अच्छी भी लगेगी। मैंने कल ये ड्रम कर दिया था, ऊपर से नहीं हुआ क्योंकि अंदर से मैं थोड़ा सा करूँगी। और यहाँ पर ये देख सकते हो इस अलमारी की हालत है ना, तो इस अलमारी को हम सही से करने वाले हैं बढ़िया से। मेरे ख्याल से ये पेंट का कलर भी ठीक है, अच्छी लगेगी। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, कोशिश पूरी रहेगी कि बढ़िया से पेंट हम कर दें इसमें। तो चलो लग जाते हैं हम पेंट करने के लिए। ये तो रहा था एक दिन पहले का व्लॉग जो मैंने ड्रम किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने शाम को फिर से यही काम पकड़ लिया, तो ये बच्चा फिर आ गया तो फिर से बोला हम भी करेंगे, तो हमने बोला चलो ठीक है। तो एक दिन पहले तो मैंने ड्रम किया था, अब इसे सूखने के लिए भी एक दिन ऐसे धूप में रख दिया हमने, अंदर से भी ड्रम के कर दिया था। फिर हमने सोचा कि अलमारी को पहले मैंने सही किया, यानी ये हम ही लोगों ने बच्चों ने मिल कर के सही किया इसे कि अच्छा से इसका लॉक ऑक जितना बना हमने सुधारा। क्योंकि हमने पहले एक मैकेनिक को यानी सोचा था कि एक मैकेनिक होगा तो यहाँ से हम पहुँचा देंगे और ये अलमारी बढ़िया से बनकर आ जाएगी, पर यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है और होगी भी तो भी यानी कि हमको यानी मना कर दिया गया था। तो हमने बोला चलो कोई ना। अंदर से बहुत प्यारी अलमारी है ये, बाहर से ही थोड़ी सी टूट फूट गई है, यानी टूट फूट नहीं गई है, इसमें थोड़े से यानी कि टेढ़ी बेढ़ी सी हो गई है ये, तो फिर भी हमने अच्छा करने का सोचा है। तो फ्रेंड्स रात का समय हो रहा है और मैं यहाँ पर बोर्ड के पास बैठी हूँ। ये देखो, अरे यहाँ तो गिटार दिख रहा है, गिटार के साइड में ही बोर्ड है, स्विच बोर्ड, उसके बाजू में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, पावर बैंक भी चार्ज नहीं है। क्या है, पावर बैंक मैंने लगाया हुआ था पर बटन ही ऑन नहीं थी। कभी कभी किसके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है हमेशा। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि अपन चार्ज में लगा देते हैं और फिर उसको देखते हैं तो बटन ही ऑन ही नहीं रहती है। बहुत देर से चार्ज में था पर बटन ऑन नहीं थी और मैं पेंट वगैरह कर रही थी और आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना। खुशी का कारण मैंने बताया है, किसी को नहीं बताया वैसे। मेरी श्रेया को पता है, मुझे पता है। खुशी का कारण ये है, मैं हमेशा जैसे खुश होती हूँ ना, ये जो जिस तरीके से आज मैं खुश हूँ, ये मेरे पास और भी ऐसे समय आ चुके हैं इस टॉपिक को लेकर के और मैं खुश हो जाती हूँ। तो बस आप लोगों की दुआ है, भगवान जी मेरे साथ हैं और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहें, भगवान जी आशीर्वाद बनाए रखें तो मैं ऐसे ही आगे आगे बढ़ती जाऊँ। नहीं, एक हिंट दूँ ना? कौन सा हिंट दूँ? मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ, है ना। यही मैंने एक पड़ाव नहीं, मैंने और भी यानी 1 पड़ाव, 2 पड़ाव, 3 पड़ाव, 4 पड़ाव, 5 पड़ाव, ऐसे मैं पार करते जा रही हूँ, है ना। तो रास्ते खुलते जा रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर बताना अभी सही नहीं है। तो बस आप लोग खुश हो जाइए कि सुहाना खुश है, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर हमारी श्रेया भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी कर रही है और मैं भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पड़ाव पार करते जा रही हूँ। तो आप लोग को कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे, शायद कमेंट से पता चल रहा है, बट मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। और मैं कोशिश, मन पूरा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर क्या करूं, थोड़ा सा कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि इस खुशी को नहीं समझ सकते और इस टॉपिक में मैं अभी बात नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा, मुझे और टाइम दो, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा
मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बड़ी वाली खुशी, है ना। तब तक आप लोग मेरे लिए अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग कीजिए और मेरे साथ रहिए, क्योंकि एक यूट्यूब है जो कि मैं, आप लोगों को पता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए मैं ब्लॉग हमेशा डालती हूँ। पढ़ाई करते करते भी, एग्ज़ाम देते देते बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी होती है, बट मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। मैंने अपना, मैं एक वो रहता है ना मेरा जिद्दी, मैं जिद्दी हूँ, क्योंकि मैं जो ठान लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। तो वही जिद है जो आज मुझे धीरे 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 आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मेरा ये जिदपन है ना जो बहुत ख़राब है कि मैं ये चीज़ को करके रहूँगी, मेरी तबीयत क्यों ना ख़राब हो जाए, पर मैं उसे हासिल करके रहती हूँ। तो यही चीज़ है और मैं खुश हूँ। अब अच्छा लगता है जब कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं, हालांकि जब तक पता नहीं होता है इंतज़ार करते हैं और अंदर से धक 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 धक, पर भगवान जी से प्रार्थना कर लेते, भगवान जी साथ रहना, बड़ी खुशी है। हमारे भगवान जी को हमने पहले ही उनसे आशीर्वाद भी ले लिया था और उनसे प्रार्थना भी कर ली थी मैंने। आज है पूर्णिमा का दिन, सबके यहाँ लड्डू की पूजा होती, लड्डू की पूजा नहीं, तुलसी माता चांद भगवान की पूजा होती है। लड्डू की पूजा, लड्डू वाली पूजा होती है तुलसी माता। आज के दिन खीर बनाई जाती है, जो कि मैंने खीर बना दी है, ऊपर छत पर छन्नी से ढक करके ऐसे कैन में टांग दी है। आज के दिन बोलते हैं अमृत बरसता है, तो हमने भी वही किया है। और सुबह फिर वही खीर, यानी अमृत बरसे, एक रहता है ना कि अमृत बरसता है, तो भगवान जी को यानी हम वो प्रसाद खाएंगे, जब वो अमृत बरस जाएगा हम अमर हो जाएंगे। तो चलो इस ब्लॉग का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। रुकिए रुकिए, अभी ब्लॉग की एंडिंग नहीं हुई है, मुंह मीठा करते जाओ आप लोग। मेरी खुशी का जो पल है वो कम से कम मुंह मीठा तो करा ही सकती हूँ, बताया नहीं है तो क्या हुआ। तो ये है पूर्णिमा का चांद और कैन में देखो खीर है यहाँ पर, जो कि छन्नी से ढाका है हमने। तो यहाँ पर ये हमारा रात में घर करीब 12 बजे हम आए थे। चांद की, यानी कि बोलते हैं ना चांद के नीचे पूर्णिमा के दिन खड़े होना चाहिए, मेरी फ्रेंड ने बताया था इसलिए मैं गई थी। तो यहाँ पर ये है छेने के रसगुल्ले जो कि मैंने मंगाए हुए थे। हमने बोले चलो श्रेया का मुंह मीठा कर देते हैं, तो श्रेया को हमने खिला दिया था। उसके बाद उसने डब्बा पैक करके वो रख गई थी। फिर हम आए हैं तो मैंने बोला चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, तो आप लोगों को भी खिला देते हैं और साथ में हम भी खा लेते हैं। तो श्रेया ने खा लिया था, अब हमारी बारी है और आपकी बारी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर रही थी और पहले आप लोगों को खिलाने के लिए बोल रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद मैं इसको खाऊंगी। तो रहता है ना कि खुशी में मुंह मीठा किया जाता है, तो हमने बोला चलो छेने से अच्छी क्या बात है। मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है। अलमारी का फाइनल लुक और ये सब जो मैंने नया किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं कल।